Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is presented by Preeti Singh. Today I am going to deal with cyclones and anticyclones. In this video we will cover about what is cyclones, what is anticyclones, and different characteristics of their different characteristic, different types. We will discuss about this. And in last video I was discussing about what is air mass, what is fronts. So if you don't know what is air mass and fronts, so you should also watch my previous videos of air masses and fronts so that you can easily understand cyclones and anticyclones, because how they originate, basically they originate due to fronts and air masses. So you should know that what is air mass, what is cyclones, or what is air mass and what is front. Here I will give a small idea about what is air mass and what is fronts, and I will not explain different types of air masses and fronts. I will only summarize them. So before we begin, an important announcement for you is that for getting the PDF of my lectures, you can join my Telegram channel UPSC Target with Preeti. You will get my Telegram link from description box, or if you have any doubt or any query, you can ask me in my Telegram channel, or you can also ask me personally. So without any delay, let's continue. सो अगर आपसे बात करूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोग जब बात करे थे एयर मासेस एंड फ्रंट्स की, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हमारा जो एयर मास है एंड जो हमारा फ्रंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी हमारा साइक्लोन्स क्रिएट होता है ये हमारे एयर मास की वजह से जो फ्रंट क्रिएट हो रहा था उसी की वजह से हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है. तो सिंपली अगर एयर मास की बात करें तो दे आर लाइक, आप बोल सकते हो कि लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग equal having horizontal uniform horizontal temperature, moisture content and etc. lapse rate. ये सारी जो होती है बेसिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टली होती है एयर मासेस की. एंड बेसिकली एयर मास देखिए तो बेसिकली दो हो जाएंगे, एक हमारे कोल्ड एयर मास और एक हमारे वार्म एयर मास. इन दोनों के जब दो तरफ से एयर मास आके कंट्रैक्ट करती है, देन दैट टाइम जो बाउंड्री क्रिएट होता है दैट इज नोन एज फ्रंट्स. सो ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि व्हाट इज एयर मास एंड व्हाट इज फ्रंट्स. सो एयर मास मतलब क्या कि ये बहुत ही लार्ज बॉडी है हमारे एयर का, जिसका टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, लैप्स रेट हो, दे आर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म. सो और इन दोनों के जब दो एयर मास एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं तो जो बाउंड्री क्रिएट होती है दैट बाउंड्री इज नोन एज फ्रंट्स. नाउ मूव टुवर्ड्स साइक्लोन्स. सबसे पहले अगर साइक्लोन्स की बात करूँ तो इट इज एन एनी लो प्रेशर एरिया विद विंड्स स्पिलिंग इनवर्ड्स. मतलब क्या कि ये जो हमारा है साइक्लोन, इट इज़ लो प्रेशर एरिया. जो इसकी एरिया होती है वो हमेशा ही लो प्रेशर होती है. मीन्स आप बोल सकते हो इसकी जो सेंटर होती है इट इज़ ऑलवेज लो प्रेशर. आप बोल सकते हो इसकी जो सेंटर होती है वो हमेशा ही लो प्रेशर में होती है. जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो विंड्स होती है अंदर की तरफ स्पिलिंग करती है. अगर नॉर्थ की बात करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो विंड्स होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वाइल इन साउदर्न हेमिस्फीयर जो विंड स्पिलिंग करती है वो क्लॉकवाइज करती है. इसके कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ये साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग डायरेक्शन होती है. सो अदर वर्ड्स में आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ थर्मली और डायनामिकली कॉज्ड लो प्रेशर एरिया. थर्मली और डायनामिकली कॉज मतलब क्या कि हम लोग थर्मली इंड्यूस्ड मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड मीन्स क्या कि जब दो एयर एक साथ कन्वर्ट्स कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं. सो इसकी वजह से जो हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है वहाँ पे भी जो रीजन होता है और वहाँ पे जब एयर हमारा असेंड करता है बाहर की तरफ, देन दैट एरिया दैट इज ऑल्सो नॉन एज साइक्लोन्स. अभी आपको मैंने बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा साइक्लोन्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा साइक्लोन्स है इट रिवॉल्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखते हो कि जहाँ पे भी हम सुनते हैं साइक्लोन्स आया है उसकी वजह से बहुत सा, चाहे वेदर की बात करें तो साइक्लोन्स अगर किसी रीजन में आता है तो लाइक 2-4 दिन आप देखेंगे कि बारिश होती रहती है, बैड वेदर रहता है, एंड वायलेंट स्टॉर्म्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है. अब बात आता है कि वाई इट्स हैपन, क्योंकि जब साइक्लोन्स आता है तो हमारी विंड्स बाहर की तरफ मीन्स स्पिलिंग कर रही है और असेंड कर रही है, एंड दैट टाइम हमारा रेनफॉल भी होता है, बैड वेदर होता है. दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं जब भी साइक्लोन आता है इट कॉजेज वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर. अब व्हाट इज साइक्लोजेनेसिस. सो जिस तरह से हमारा साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, जो इसकी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, दैट इज नोन एज साइक्लोजेनेसिस. और बोल सकते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोजेनेसिस.
अब यहाँ पे मैंने आपको बात किया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स क्या कि क्लॉकवाइज हो गया हमारा ऐसे अगर घूम रहा है, घड़ी की सुई की तरफ अगर घूम रहा है, इट मीन्स कि क्लॉकवाइज वो साउदर्न हेमिस्फीयर में घूमता है। बट फाइल इन एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स क्या कि वो हमारा उल्टा घूमता है घड़ी की तरफ से। अगर घड़ी हमारे क्लॉकवाइज घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा उसका अपोजिट होता है। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा साइक्लोन जो भी क्रिएट होंगे, जैसे कि इंडिया में, तो इंडिया हमारा बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे जो साइक्लोन्स क्रिएट होंगे इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। वाइल जो साउथ के जो कंट्रीज है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इट विल बी ऑलवेज लाइक इसकी जो यहाँ पे जो साइक्लोन्स होगी उनकी डायरेक्शन, उनकी जो मूवमेंट होगी वहाँ के एयर की, वहाँ पे विंड्स की वो दूसरी होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको सिंपली इमेज में दिखाओ कि साइक्लोन्स होते हैं कैसे। जैसे आप देखें कि यहाँ पे जो आपका है विंड वो बाहर की तरफ असेंड करते हुए, बाहर की तरफ स्पिलिंग करते हुए, घूमते हुए अब पूरा बाहर निकलते जा रहा है। ये एक आपका इमेज मैंने सिंपली दिया है कि कैसे हमारा साइक्लोन्स होता है। ये हम लोग हमेशा देखते हैं, कहीं पे आता है तो ऐसे नोट किया रहता है, बट एक्चुअल में इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स अलग अलग होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। सो जो साइक्लोन्स होती है उसके टाइप्स मीन्स बेसिकली बोले तो जो लो प्रेशर एरिया है, प्रिवेलिंग लो प्रेशर एरिया, उसके बेसिस पे आप जो हमारे लोकेशनल बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड है। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है, जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटियल साइक्लोन एंड वेब साइक्लोन। तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है और टेम्परेट साइक्लोन्स है। हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपको समझना चाहिए कि ट्रॉपिकल का उल्टा जो है वो हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है एंड इसके डिफरेंट फीचर्स क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे ही हमारा साइक्लोन, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, क्रिएट होता है। इट मीन्स कि जो हमारा मिडिल और हाई लैटिट्यूड है वहाँ पे हमारा टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होगा। एंड यहाँ पे होगा क्या कि इसकी जो सेंटर होगी वहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। एंड वाइल जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज करते जाता है, और हमारी विंड भी जो है वो बाहर की तरफ असेंड करती है। अब बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हमारा मिड लैटिट्यूड में, मीन्स जो 35 से 65 के 30 या 30 से आप बोल सकते हो 65 के रीजन में जो एरिया है वहाँ पे आपका हमारा टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होता है। दूसरा कि आपको मैंने बताया कि हमेशा अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इट मीन्स अगर आपको बात करूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो ये आपका मान लो इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर से साउथ में वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा। वाइल नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में इसका उल्टा हो जाएगा कि जो हमारा साइक्लोन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब इसकी बात आती है कि इसकी विड्थ कितनी होती है। तो ऑलमोस्ट इसकी विड्थ जो होती है टेम्परेट साइक्लोन की, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर वाइड, मीन्स बहुत ज़्यादा ही इसकी विड्थ होती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मूव एट द जेंटल पेस ऑफ 5 to 20 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इसकी स्पीड भी आप देख रहे हैं ज़्यादा होती है। वेलोसिटी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ टेम्परेट शेप, इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे आपको फीचर्स बता रही हूँ। इसके बाद से आता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि हमारा ट्रॉपिकल और अगर आपसे बोले कोई कि डिफ्रेंशिएट करे ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइकिल में, तो आपको आप बताओगे कि ट्रॉपिकल होता क्या है, बट उससे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा टेम्परेट होता है वो लैंड एंड सी दोनों जगह पे फॉर्म हो सकता है, बट वाइल आप ट्रॉपिकल की बात करो तो सिर्फ सी पे ही क्रिएट होता है। ये दोनों का सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा दोनों साइक्लोन्स हैं, इनके फीचर्स है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड की तरफ आता है, कोस्टल एरियाज की तरफ आता है, तो वो एंड हो जाता है। वाइल ऐसा हमारा साइक्लोन के जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके केस में नहीं होता है। अब बात करें इसकी साइज, तो 300 से लेके 2000 2000 किलोमीटर के 2000 किलोमीटर इसकी ऑलमोस्ट डायमीटर होती है। मीन्स आप सिंपली इसकी विड्थ से गेस कर सकते हो कि ये जो है कितना बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होता है। और अब बात करते हैं कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये भी फर्दर डिवाइड है। जैसे कि अगर कोई ऐसा रीजन है, जैसे कि आपसे बात करूँ जो हमारा थर्मल साइक्लोन्स कहाँ पे बेसिकली क्रिएट होता है, जहाँ पे हमारा मीन्स लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स कि लो प्रेशर हमारा सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पे हमें पता है कि थर्मली इंड्यूस वहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है। एट दैट टाइम वहाँ पे हमारा थर्मल साइक्लोन्स क्रिएट होता है। ये फर्स्ट टाइप है हमारा टेम्परेट साइक्लोन का। दूसरा जो होता है वो होता है डायनेमिक साइक्लोन्स। बेसिकली डायनामिक साइक्लोन्स जो है जब डायनामिकली इंड्यूस्ड की वजह से जब दो एयर कन्वर्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेट रीजन में जो हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है,
that is known as dynamic cyclone, and last is secondary cyclone. सो इट डेवलप्स कब ये डेवलप होता है, जब दो मीन्स हमारा कोल्ड एयर मास से जब ओक्लूजन होता है दैट टाइम ये हमारा सेकेंडरी साइक्लोन डेवलप होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि इन दोनों के कंपेयर में बहुत ही वीक और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उन दोनों को देखें तो मे बी उनकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, 7 to 10 अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज तक हो सकती है। वाइल अगर आप इसके केस में बात करें सेकेंडरी साइक्लोन्स, तो इसमें होता नहीं है कि ये बहुत ही पहले वक्त की ये शॉर्ट टाइम की हो रहा है, इट मीन्स की ये वीक होगा। अब बात करते हैं शेप, साइज, वेलोसिटी, विंड सिस्टम, टेम्परेचर एंड सोर्स रीजन। तो शेप इसकी बात करें तो हमें पता है, आप इमेज से भी देखे थे कि इसकी शेप मैक्सिमम सर्कुलर होगी, एंड माइट पॉसिबल कि सेमी सर्कुलर भी हो, एलिप्टिकल भी हो, एंड इलोंगेटेड भी हो, एंड कभी कभी वी शेप्ड भी होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखना है कि हमेशा इसके सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट हुआ रहता है। अब बात करें कि जो भी साइक्लोन्स मीन्स हमारा टेम्परेट साइक्लोन है क्रिएट होता है, उसकी वर्टिकल एक्सटेंशन कितनी होती है, मीन्स कि कितने हाइट तक हो सकता है, तो 10 to 12 किलोमीटर हाइट तक हो सकता है। एंड वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने आपको वेलोसिटी बताया कि मे बी इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ सकती है, या फिर 5 to 20 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट एवरेज है। बट अगर आपसे बात करूँ कि कहाँ तक समर में, तो समर में कभी कभी ये 32 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है वेलोसिटी, वाइल विंटर में इसकी स्पीड जो है उससे जो वेलोसिटी है उससे भी ज़्यादा हो जाती है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब आता क्या है कि यहाँ पे जो विंड्स है वो कैसे ब्लो करते हैं। तो पहली बात एक बात बताइए, अगर आपका प्रेशर, हम लोग प्रेशर बेल्ट जब पढ़े थे तो वहाँ हमने क्या देखा था कि हमेशा विंड्स जो है प्रेशर जिधर से, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमारा विंड ब्लो करता है। इट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट है तो इट मीन्स क्या कि बाहर की तरफ आपका हाई प्रेशर है, तो आपकी विंड जो है वो कहाँ ब्लो करेगी, हमेशा अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी। मीन्स इसकी जो विंड ब्लो करती है दैट मूव टुवर्ड्स सेंटर, बट जब सेंटर के पास मूव करती है तो असेंड करने लगती है, वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे हमारा टेम्परेचर असेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है, मीन्स हमारे टेम्परेट साइक्लोन है, इनकी टेम्परेचर कितनी होती है। तो हर जगह जो टेम्परेचर है हमारे टेम्परेट साइक्लोन की वेरीज करती है। मीन्स क्यों ऐसा होता है कि कहीं पे हमारा कोल्ड और वार्म एयर मास जहाँ कन्वर्ट्स होते हैं तो हर जगह की टेम्परेचर अलग हो सकती है। अगर आपका 35 डिग्री तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका अलग होगा, अगर वहाँ पे जो एयर मास कन्वर्ट्स कर रही है। वाइल 60 डिग्री की बात करें तो वहाँ पे अगर एयर कन्वर्ट्स करिए तो वहाँ पे भी डिफरेंट हमारा टेम्परेचर होगा टेम्परेट साइक्लोन का। अब व्हाट इज द सोर्स रीजन, आपको मैंने एयर मासेस में बताया था कि सोर्स रीजन बेसिकली वो होता है जहाँ से हमारा एयर मास ओरिजिनेट होता है। इट मीन्स कि जहाँ से हमारा एयर मास ओरिजिनेट हुआ है तो वहाँ पे ही हमारा जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है इसकी भी सोर्स रीजन वहीं पे होगी। मीन्स मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड में अगर आपका एयर मासेस क्रिएट हो रहा है तो इसकी सोर्स रीजन में मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड होगा। मीन्स 35 to 65 डिग्री जो लैटिट्यूड से बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आपका सोर्स रीजन क्रिएट होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऐसा तो नहीं है कि साइक्लोन हमेशा एक जगह स्थित है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पाथ इसकी जो ट्रेवल करते रहता है। तो जो पाथ साइक्लोन फॉलो करता है दैट पाथ इज नोन एज स्टॉर्म ट्रैक्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज द शेप, साइज, वेलोसिटी, विंड सिस्टम एंड टेम्परेचर एंड सोर्स रीजन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। अब आपको बताऊं कि अगर आपसे बात करूं कि जो हमारा लोकेशन है इसका, आप इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक देखेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो 30 या 35 से लेकर 60 डिग्री या 65 डिग्री के बीच में जो रीजन है बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दैट इज द रीजन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमेशा टेम्परेट साइक्लोन है वो हमेशा हमारे इन दोनों के बीच में ही मूव कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि जो भी हमारा टेम्परेट साइक्लोन है ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। मीन्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करने का इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या कि हमारा जो वेस्टर्ली विंड है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से हमेशा जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है बोथ इन द साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा साइक्लोन से इसकी ओरिजिन कैसी होती है। बेसिकली इसके सिक्स स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पे ओरिजिन होता है। सबसे पहले क्या कि जो हमारे एयर मासेस है मीन्स कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं तो बीच में क्या फ्रंट्स क्रिएट हो जाएगा। वाइल अगर आप दूसरे केस की बात करें तो एक बार होता क्या है कि आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास दोनों एक दूसरे से कंट्रैक्ट करते हैं, दिस इज द केस सेकंड। एंड थर्ड में क्या हो रहा है कि आपका कोल्ड फ्रंट और हमारा वार्म फ्रंट जो है ये मैच्योर हो जाते हैं। वाइल आप फोर्थ केस में बात करें तो हमारा कोल्ड एयर जो है ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट क्रिएट होता है।
उसके कंपेयर में हमारा कोल्ड एयर बहुत ज़्यादा है, उन पे हावी हो जाता है। वाइल इन द फिफ्थ स्टेजेस उस वक्त होता क्या है कि ओक्लूडेड फ्रंट क्रिएट हो जाता है। ओक्लूडेड फ्रंट बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा वार्म और कोल्ड एयर मासेज इन दोनों के बीच में जो हमारा ऐसे आपको देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जब हमारा आप बोल सकते हैं जो फ्रंट क्रिएट हो जा रहा है, दैट इज नोन एज ओक्लूडेड फ्रंट। एंड फाइनली जो फिफ्थ सिक्स स्टेज हो जाए तब जाके हमारा साइक्लोन, जब ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हमारी विंड जो है राउंड मीन्स स्प्रिंकलिंग करने लगी और तब जाके हमारे साइक्लोन का क्रिएशन होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है। अगर आपसे कोई कभी पूछते या एग्जाम में भी आ जाए कि राइट अबाउट ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन और साइक्लोन, सो यू कैन राइट ऑल दिस 6 स्टेजेस। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे इसके कोई भी पीपीटी या फिर यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने लिखा नहीं है, बट आपको 6 स्टेजेस यहाँ पे इमेज में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमेशा हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है वहाँ पे क्रिएट होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ज़्यादा इक्वेटर के पास क्रिएट नहीं होगा। ये हमारा मीन्स थोड़ा सा जो हमारा प्रेशर बेल्ट है शिफ्ट करता है, मीन्स हमारा कन्वर्सेंस जोन है थोड़ा शिफ्टिंग होता है, तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कि लाइक जैसे हम टेम्परेट साइक्लोन में देखें कि वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, दे आर नॉट रेगुलर। मीन्स जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ज़्यादा रेगुलर नहीं होता है। अब यहाँ पे भी इसके साइज की बात आ जाती है, या वेलोसिटी, डायमीटर, ये सारी चीज़ों की बात आ जाती है। तो अगर इसकी बात करूँ कि जो इसकी डायमीटर होती है, तो एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन इसके डायमीटर थोड़ा कम होता है। 80 to 300 किलोमीटर तक इसकी डायमीटर है। बट समटाइम्स कभी कभी देखिए तो इसकी डायमीटर इससे कम भी हो सकती है। मीन्स आप 80 to 300, तो इट माइट पॉसिबल कि 50 किलोमीटर हो जाए या उससे कम भी हो सकता है। तो इसके लिए उतना ये रेगुलर नहीं है। इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज इरेगुलर। इसकी साइज एज कम्पेयर टू टेम्परेट, जब इसकी डायमीटर छोटी है इट मीन्स क्या कि इसकी साइज भी छोटी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन में अगर कोई विक साइक्लोन हो रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी, 32 किलोमीटर पर आवर होगा। बट वाइल अगर ह्यूरिकेन्स हो रहा है, मीन्स कि आपका जो आइसोबार्स है बहुत ज़्यादा क्लोज आइसोबार्स है, तो दैट टाइम जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट हो रहा है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, 180 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्रेंशिएट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एक जो है सी पे ही सिर्फ क्रिएट हो पाता है और एक लैंड एंड सी पे क्रिएट होता है। इट मीन्स जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है सिर्फ हमारे सी पे क्रिएट होता है, और जैसे ही कोस्टल एरियाज की तरफ जाता है इसकी ये जो है खत्म हो जाता है, मीन्स ये एंड हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि इसकी जो सेंटर होती है वो बहुत बहुत ही लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इसके आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स मीन्स जो हमारे इक्वल प्रेशर्स को जोड़ते हैं जो लाइन, दैट इज नॉन एज आइसोबार्स। तो यहाँ के जो आइसोबार्स होते हैं मोर और लेस ज़्यादा सर्कुलर होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कि बहुत कम होते हैं, मीन्स ज़्यादा नंबर में नहीं होते, बट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सर्कुलर होते हैं, पूरे कंप्लीट नहीं बट ऑलमोस्ट ये सर्कुलर होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंट चीज़, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ना बेसिकली यहाँ पे एयर डाइवर्स करती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मीन्स 30 डिग्री, वहाँ पे हमें पता है कि 30 डिग्री में दो तरफ से एयर हमारा डाइवर्स करता है। तो यहाँ पे जो आपको एयर डाइवर्जेंस वाला दिख रहा है दैट यहाँ पे जो आपका वार्म एयर कूल्स दिख रहा है, या फिर दोनों तरफ से हमारा डाइवर्जेंस हो रहा है, इस वक्त हमारा जो हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या कि जब साइक्लोन क्रिएट होता है तो उसके अंदर आई वॉल्स क्रिएट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आई वॉल क्या होता है, आई क्या होता है। सो आई जो होता है जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज आई, एंड उसको जो कवर करता है दैट इज नोन एज आई वॉल। ये अभी यूपीएससी के एग्जाम में इसी साल पूछा गया था आई वॉल के बारे में, सॉरी आई के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई होता क्या है और इसके टेम्परेचर के बारे में भी। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, अगर आपकी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है इट मीन्स कि टेम्परेचर ज़्यादा होगी। अगर और यहाँ पे कभी भी टेम्परेचर में बहुत कम नहीं दिखेगी, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एंटी साइक्लोन्स। सो जो हम साइक्लोन्स में पढ़े ना कि बेसिकली साइक्लोन्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे उसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, उसका पूरा अपोजिट हो जाता है हमारे एंटी साइक्लोन्स में। मीन्स की जो एंटी साइक्लोन्स होता है यहाँ इसकी जो सेंटर है वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि ये
चारों तरफ से सर्कुलर आइसोबार से क्रिएट होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आइसोबार नहीं होते हैं, बट सर्कुलर आइसोबार्स होते हैं। मीन्स ऐसे आइसोबार्स जहाँ पे दो आइसोबार्स बेसिकली जहाँ पे दो इक्वल प्रेशर ज्वाइन होते हैं। एंड होता क्या है कि जैसे ही आप इससे बाहर की तरफ जाएंगे एंटी साइक्लोन्स के, आप पाएंगे कि जो इसकी प्रेशर है वो बाहर की तरफ कम होते जा रही है। मीन्स तो आपकी जो विंड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, अंदर से बाहर की तरफ होगी। पूरा हमारे साइक्लोन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जैसे उसमें देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा विंड था वो एंटी क्लॉकवाइज था, विंड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। वाइल यहाँ पे विंड हो या साइक्लोन्स, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन जो होगी क्लॉकवाइज होगी, वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इनकी डायरेक्शन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होती है। मीन्स हमारे पूरे साइक्लोन्स की अपोजिट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एंटी साइक्लोन होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इक्वेटर के पास ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है। मीन्स इक्वेटर पे हमारा पता है कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अब्सेंट ही होता है। बट थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है या 30 डिग्री साउथ है, मीन्स जहाँ पे भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे हमारा एंटी साइक्लोन जनरेट होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे हमारा क्रिएट होगा। एंड लास्ट एक पोलर रीजन है, वहाँ पे क्रिएट होगा। पोलर रीजन पे भी हमें पता है कि थर्मली इंडक्शन के कारण वहाँ पे हमारा थर्मली इंड्यूस्ड मेथड की वजह से ही वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर होता है। एंड वाइल हमारा अब जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई पोलर बेल्ट है, वहाँ पे जब हमारी एयर कन्वर्ट्स करती है, जो एयर है हमारी दो तरफ से आके कन्वर्ट्स करती है, तो वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो है आपको एक बात याद रखना है कि जो एंटी साइक्लोन्स होता है, इसी की वजह से अगर आप मैप पे देखें तो बेसिकली जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के जो रीजन है वहाँ पे हमेशा में डेजर्ट दिखता है। बिकॉज इसकी वजह से रेनफॉल उतनी नहीं हो पाती। जैसे कि अगर आप बात करें जितने भी साइक्लोन्स हम लोग पढ़े, एंटी साइक्लोन, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़े, एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, उन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होता है। बिकॉज जब भी एयर असेंड करती है तो हमें पता है कि बारिश होती है। बट वाइल इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स ये बारिश होने की कोई चांस नहीं होती, पूरा क्लियर स्काई होता है। अगर आपको इमेज में सिंपली दिखाऊं तो ये देखिए बीच में आपका एक ऐसे यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से बीच में पूरी तरह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। बट वाइल ये पूरी बाहर से पूरी तरफ से सर्कुलर आइसोबार से क्रिएटेड रहता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा हमारी एयर जो होगी वो डाइवर्स करेगी। वाइल इन द केस ऑफ साइक्लोन एयर हमारा कन्वर्स कर रहा था दो तरफ से, और जब एयर हमारा डाइवर्स करेगी इट मीन्स कि हमारा लो प्रेशर है, यहाँ पे डाइवर्जेंट एयर है, तो एंटी साइक्लोन क्रिएट होगा। और यहाँ पे जब डाइवर्जेंस हो रही है तो यहाँ पे जब क्लियर स्काई होगा तो बारिश होने की कोई चांस ही नहीं है। वाइल इन द केस ऑफ साइक्लोन्स वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलर स्ट्रेटस क्लाउड्स की वजह से। और यहाँ पे ना तो क्यूमुलर स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म हो पाता है, ना ही क्यूमुलस जो हमारा क्यूमुलो न्यूक्लियो क्लाउड्स जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाउड है एंटी साइक्लोन में नहीं फॉर्म हो पाते हैं। यहाँ पे अगर दोनों के डायरेक्शन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं हाई प्रेशर, बीच में अगर हाई प्रेशर है इट मीन्स कि ये हमारा एंटी साइक्लोन है, एंड बीच में हमारा लो प्रेशर है इट मीन्स कि ये हमारा साइक्लोन है। यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं आपकी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जो साइक्लोन होगी ब्लो करेगा, दैट विल बी एंटी साइक्लोन, सॉरी साइक्लोन। इट मीन्स कि अगर आपका साइक्लोन ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए आ रहा है, आप कहीं पर भी देखिए ऐसा अगर आपको इमेज में दिख रहा है इट मीन्स कि वो साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहा है। वाइल अगर आपका जो हाई प्रेशर से अगर बाहर की तरफ ऐसे पूरी तरह से ऐसे करते हुए स्प्रिंग की तरफ दिख रहा है इट मीन्स कि ये हमारे एंटी साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा साइक्लोन से एंटी साइक्लोन के बारे में। एंटी साइक्लोन टोटली हमारे साइक्लोन से डिफरेंट है, एंड एंटी साइक्लोन में हमारा रेनफॉल नहीं होता है, वाइल इन द केस ऑफ साइक्लोन्स हैवी रेनफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for getting the notification of upcoming videos.